नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टीसी कुमाऊत आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने जिस विषय पर बात करने वाला हूं वह विषय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। यह विषय जो है यह केवल 10th के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, जबकि अपन सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे 8th क्लास का हो, चाहे 9th क्लास का हो, चाहे 11th हो, चाहे आपका 10th हो, चाहे 12th क्लास हो, सभी क्लासेज के जो विद्यार्थी हैं जो इस लॉकडाउन के काल में अपने घर में स्टे कर रहे हैं और एजुकेशन का सही तरीके से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, या मैं कहूँ आज इस वैश्विक महामारी के कारण सभी विद्यार्थियों को एजुकेशन का फायदा सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, या फिर अपन कहें मुख्यतः जो बोर्ड क्लासेज है, 8th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, तीनों जो बोर्ड क्लासेज है, इन बोर्ड क्लासेज के विद्यार्थी जब अनबोर्ड क्लासेज में जब रहते हैं, मतलब जब वह 9th क्लास में रहता है, जब 10th में आने वाला होता है कोई भी विद्यार्थी, तभी से उसको इस प्रकार की टेंशन हो जाती है कि अगले साल मेरी बोर्ड की क्लास है, मेरे को अच्छे मार्क्स बनाने हैं, मेरे को अच्छे से परसेंटेज बनाना है, मेरे को मेरे समाज में नाम करना है। तो इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपकी इन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपका ऑनलाइन लॉकडाउन क्लासेज में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उस मुकाम तक आपको पहुंचाया जाएगा जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हो। मतलब यह मुकाम अपन क्लासेज के माध्यम से, मतलब ऑफलाइन क्लासेज के माध्यम से लेते हैं, लेकिन इस वैश्विक महामारी के कारण से यह फायदा स्टूडेंट्स नहीं उठा पा रहे हैं। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें आप अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं विशेष रूप से बात करूंगा जो 9th क्लास के विद्यार्थी हैं, जो 9th क्लास के विद्यार्थी हैं, अतः 9th पास स्टूडेंट्स जिनका 10th क्लास में प्रवेश हो चुका है, मतलब वह विद्यार्थी जो 9th क्लास को पास कर चुके हैं। मतलब बात यह है कि इस वैश्विक महामारी के कारण से राज्य सरकार ने जितने भी बोर्ड क्लासों को छोड़ के जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको पिछली क्लासेज के मार्क्स के आधार पर इस क्लास में, या मैं कहूँ कि 8th क्लासेज के आधार 8th क्लास के मार्क्स के आधार पर 9th क्लास में मार्क्स दिए जाएंगे और 10th क्लास में उनका प्रवेश करवा दिया जाएगा। मतलब ये है कि आप 10th क्लास में आ चुके हो जितने भी 9th क्लास के विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले बोर्ड क्लासेज को लेकर मैं बात करूंगा। बोर्ड क्लासेज को अध्ययन करने के लिए अपने को क्या करना है। अभी जो अपने सामने जो समय चल रहा है, इस समय में आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना है, किन किन चीजों को आपको अच्छे से बटोरना है और किन किन चीजों को आपको बार बार रीड करना है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके आधार पर ये भी बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके गार्जियंस के रूप माता पिता, भाई बहन, जो भी उनसे बड़ा है, जो एजुकेटेड जानता है, जो नहीं जानता है, ठीक है, उनको भी अपने बच्चों पे विशेष रूप से ध्यान देना है। मतलब यह ऑनलाइन क्लासेज जो आपके सामने रिप्रेजेंट होने वाला है, यह क्लासेज आपको उन बच्चों को डेली अपडेट करवाना है। तो सबसे पहले मैं विद्यार्थियों के लिए बात करूंगा। जो विद्यार्थी है उनको क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, डेली आपके लिए विज्ञान, गणित और इंग्लिश का एक वीडियो डालेंगे जो किसी टॉपिक को लेकर होगा, जो आपके 10th सिलेबस को कवर करेगा। वह टॉपिक आपको डेली अपडेट होकर अपने मोबाइल फोन से यूट्यूब के माध्यम से देखना है, ठीक है। वह वीडियो आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा। उस वीडियो को देखने के साथ में आपको देखना ही नहीं है, उस वीडियो को देखने के साथ में आपको अपने नोट्स भी रिटर्न करने हैं। मतलब अलग अलग नोटबुक में, जैसे मैथ का सिलेबस है, मैथ के लिए अलग नोटबुक होना चाहिए, इंग्लिश और इसी प्रकार से विज्ञान के नोटबुक अलग अलग डाल के, जिस प्रकार से आपको ऑफलाइन क्लासेज में अपने स्कूल्स में पढ़ाया जाता है
उसी प्रकार से आपको जितना यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको आपको रिटर्न करना है, उस कॉपी में लिखना है। वो इसलिए लिखना है क्योंकि हमारा ऑनलाइन लॉकडाउन क्लासेस आपके लिए विशेष रूप से टेस्ट की भी भूमिका निभाएगा। मतलब साप्ताहिक रूप से आपका टेस्ट लिया जाएगा, उस टेस्ट का माध्यम भी आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि टेस्ट आपको किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से आपकी नोटबुक हमारे पास पहुंचेगी और किस प्रकार से हम आपसे टेस्ट लेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये कि जितना भी आपको पढ़ाया गया है, जितना भी आपके सामने वीडियो आ रहा है उसका आप डेली अपडेट करें, उनको डेली आप देखें, उनको डेली आप रिटर्न करें। इसके बाद में जो रिटर्न किया, जो आपने देखा, उसको फिर से आप क्या करो, जिस प्रकार से 10th क्लास में आपको परसेंटेज बनाने हैं उसी के आधार पर एक अपना टाइम टेबल सेट करो, जिसमें से कम 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ाई का आपको शेड्यूल बनाना है कि किस समय मेरे को उठना है, किस समय मेरे को सोना है। और इसके साथ में पूरे 24 आवर्स में आपको 5 से 6 घंटे की स्टडी का प्लानिंग तैयार करना है, जिसमें आप विज्ञान मुख्य रूप से गणित और इंग्लिश के सब्जेक्ट आप अच्छे से कवर करोगे। ठीक है, हम आपके लिए संस्कृत, हिंदी और सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट भी यहाँ पर लेकर आएंगे, उनके भी आपको टेस्ट अच्छे से करवाए जाएंगे। ठीक है, जो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट दिलाएगा। ठीक है, तो सेकंड बात कि आपको क्या करना है, अपना एक टाइम टेबल सेट करना है जिसमें आप अच्छे से अपने सिलेबस को रिटर्न करके उसको अच्छे से याद कर सको, उसको अच्छे से अपनी मेमोरी में सेट कर सको कि आने वाले एग्जाम्स में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, उसका फायदा मिल सके। नेक्स्ट में स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट अपनी दिनचर्या का पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखें, जिसे आप डेली यहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से कवर कर सको। अतः इसके साथ में इंपॉर्टेंटली बात आपको ये ध्यान देना है कि जो वीडियो देखने के बाद रिटर्न करने के साथ में आपको जो भी क्वेश्चंस में डाउट होता है, जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, मान के चलो वीडियो की क्वालिटी में भी आपको यदि प्रॉब्लम दिखाई दे दें तो आप जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें कि सर हमारे को इस प्रकार की तकलीफ हो रही है, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है, हम वीडियो सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, हमारे को थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चंस को लेकर। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स का शेयर करने का माध्यम जो है वह कमेंट बॉक्स है, जिसको देखकर हम अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, किस टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, वीडियो में प्रॉब्लम है या अदरवाइज कोई भी चीज में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को हम जानकर उसका सही तरीके से क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। नेक्स्ट बात आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि साप्ताहिक संडे टू संडे हम आपके लिए टेस्ट रखेंगे। ठीक है, टेस्ट के लिए हम आपको एक ऐप के बारे में बताएंगे, वह ऐप आपको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल के माध्यम से, और उस ऐप पर संडे टू संडे आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा, एक फिक्स टाइमिंग दिया जाएगा। उस फिक्स टाइमिंग में उस ऐप पर आना है और उसमें आपको एक पेपर अपलोड किया हुआ मिलेगा। उस पेपर को आपको रीड करके आपको क्या करना है, अपनी कॉपी के अंदर, अपने जो नोटबुक है उसके अंदर उस पेपर का सॉल्यूशन नोट करना है और हम आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से उसका पीडीएफ स्कैन करके आपको बनाना है और वापस उस ऐप के माध्यम से आप अपना नोटबुक हमारे को सेंड कर दोगे। उसके बाद में हम आपकी कॉपी को चेक करके और उसी ऐप के ऊपर या अन्य किसी माध्यम से आपको अपने रैंक, आपके मार्क्स वापस रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे। मेरा मतलब है आपके लिए इससे बेहतरीन तरीका और नहीं हो सकता कि आपको घर बैठे ऑनलाइन सुविधाओं के अंदर जो टेस्ट की जो भूमिका आप साथ में निभाओगे, वहीं आपको अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा। मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम अच्छे से जानते हैं। तो जितना 7 दिन में पढ़ाया गया उस 7 दिन को पढ़ना, 7 दिन में जो पढ़ाया गया उसको अच्छे से रीड करना, उसको याद करना और उसको वापस अपने एग्जाम के रूप में कंडक्ट करके उसको वापस रिप्रेजेंट करना, यही आपके लिए एक अच्छी भूमिका होगी जो मेरे एग्जाम्स में आपको मार्क्स दिलाने का काम करेगी। ठीक है, गार्जियंस से मैं बात करना चाहूंगा कि गार्जियंस मुख्य रूप से इस वीडियो को या हमारे चैनल से जुड़े। चैनल से जुड़ने के साथ में आप बच्चों के साथ में हमारे साथ भी अपडेट रहिए। मतलब ये है गार्जियंस को विशेष रूप से स्टूडेंट्स में अपने बच्चों पे ये ध्यान देना है कि वह कितना टाइम पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, वह टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वह डेली वीडियो देख रहा है या नहीं देख रहा है। इस चीज
के लिए गार्जियंस को डेली अपडेट रहना है यदि अपने बच्चों का भविष्य आपको बनाना है। ठीक है, इसके साथ मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन लॉकडाउन क्लासेज में विशेष रूप से 10th क्लासेज के लिए भी मैं आपको परफॉर्मा दे रहा हूं। इसी प्रकार से यदि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक कर दोगे या बच्चों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे और रिक्वायरमेंट आएगी 12th के स्टूडेंट्स की और 8th के स्टूडेंट्स की, बाकी सारे स्टूडेंट्स की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे हम आपके सामने आपके सब्जेक्ट का, आपके टॉपिक्स का यहाँ वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिससे आप अपने आप की जो स्टडी है वो ऑनलाइन के माध्यम से कंप्लीट कर पाओगे, एक एग्जाम में अच्छा स्कोर बना पाओगे, अपने समाज में अच्छा नाम कर पाओगे, अपने परसेंटेज को यहाँ इसी दौरान अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ अभी जो इस महामारी का जो समय चल रहा है, इस महामारी के समय में जो एजुकेशन फील्ड का ओपन करने का जो समय आएगा, अपने को पता है कि तीसरा लॉकडाउन लग चुका है, तीसरा चौथा लॉकडाउन लग चुका है। इस स्थिति में जो ओपन होने के कगार पे जो चीजें हैं, जैसे मार्केट धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें ओपन हो रही है, लेकिन एजुकेशन फील्ड का जो समय आएगा वो सबसे अंतिम में आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि अपन सब जानते हैं एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ में रहते हैं। इसलिए इस महामारी से बचने के लिए एजुकेशन को सबसे लास्ट में लाया जाएगा। इसके लिए अपने को कई सारे महीने भी यहाँ निकालने पड़ सकते हैं। इसलिए ये आपका समय खराब ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन लॉकडाउन क्लासेस में कंटिन्यू जुड़कर, कंटिन्यू आगे वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई को, अपनी रीडिंग को कंटिन्यू रखना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सको। ओके, धन्यवाद।